साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग, सुप्रभात। सभी को मेरा नमस्कार। प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सुरक्षा ईश्वर आपको प्रचुरता में दे, यही मेरी प्रार्थना है। और प्रार्थनाएं अक्सर मंजूर हो जाया करती हैं। सच्चे हृदय से निकली प्रार्थनाएं हमेशा मंजूर होती हैं। साथियों, सही 9 बज चुके हैं और डायरेक्ट सेलर एकेडमी फेसबुक पेज लाइव लेकर आ चुका है। साथियों, सभी का मैं स्वागत करता हूं और आज का लाइव बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। जल्दी से कनेक्ट हो जाएं ताकि हम अपनी बातचीत को शुरू करें। पिछले 18 दिसंबर से अब तक आपने बहुत सहयोग किया है, बहुत आपने डायरेक्ट सेलर एकेडमी को आगे बढ़ाने में आपका पूरा साथ आपने दिया है। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं हूं कुमार राकेश, माइंड कोच, लाइफ कोच, माइंड कोच और डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट। साथियों, जैसा कि पिछले 4 दिनों से हम बात करते आ रहे हैं, बातों बातों में काम की बात, जिसका पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, पार्ट 3 आप लोगों ने अटेंड किया, पार्ट 4 भी आपने कल देखा और आज हम पार्ट 5 पे बात करने वाले हैं, 5th पे बात करने वाले हैं। कृष्ण कुमार जी, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। साथियों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, अपनी बात पहुंच पाए। डायरेक्ट सेलर एकेडमी फेसबुक पेज का जो मकसद है, जो लक्ष्य है कि ज़्यादा लोगों को हेल्प करना, वो सुनिश्चित हो पाए। वो आपके शेयर के द्वारा ही सुनिश्चित हो पाएगा। आपका सहयोग चाहिए होगा उसके लिए। साथियों, जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूं और पिछले कई दिनों से लगातार मैं कहता आ रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है हम लोगों के लिए। राजू जोशी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका भी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री भी बोलते हैं इसे। ये हर उस व्यक्ति के लिए एक गॉड का गिफ्ट है जो व्यक्ति सपने देखता है, जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, जो व्यक्ति जिंदगी को जीना चाहता है, खुशियों भरी जिंदगी, आनंद भरी जिंदगी, जो एंजॉय करना चाहता है, उन लोगों के लिए यह डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट एक वरदान की तरह है, एक गॉड गिफ्ट की तरह है। क्योंकि साथियों, जिस भी इंसान ने इस इंडस्ट्री को अपने जीवन के 3 से लेके 5 साल दिए हैं, सीखते हुए, सिखाते हुए, धैर्यपूर्वक अगर इस इंडस्ट्री को उसने 3 से 5 साल दिए हैं, निश्चित रूप से उसके जीवन में काफी बड़े बदलाव, आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, हर प्रकार से उसके जीवन में बदलाव आए हैं। क्योंकि ये इंडस्ट्री देती ही इतना कुछ है। पवन कुमार जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भी। अगर आप इस लाइव वीडियो पर कमेंट करेंगे तो मैं आपका नाम ले पाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा, निश्चित रूप से आपको भी अच्छा लगेगा। आप अपना कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। साथियों, मैं बात कर रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये किसी गॉड गिफ्ट से कम नहीं है। मनोज कुमार इंदलिया जी, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग।
जो लोग गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग दोनों लिखते हैं, वो ऐसा क्यों लिखते हैं, उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है कि वो हर दिन, हर समय को, हर क्षण को, हर पल को वो नया सवेरा मान के ही अटेंड करते हैं, कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। तो अच्छी बात है, कहते हैं कि जब जागे तभी सवेरा। मेघराज बैरवा जी, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। जगदीश पवार जी, आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। साथियों, साथ साथ इस वीडियो को शेयर करते जाएं, लाइक करते जाएं, कमेंट करते जाएं। अजय कुमावत जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भी। साथियों, ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए बनी है जो सपने देखते हैं, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो जीवन में आनंद हासिल करना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, मनी फ्रीडम चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। ये उन लोगों की इंडस्ट्री है, ये उन लोगों का स्वागत करती है जो कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। निश्चित रूप से प्रकृति ने, संजय कुमार जी स्वागत है, बद्री प्रसाद गुर्जर जी आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। प्रकृति ने हर फील्ड के लिए, हर क्षेत्र के लिए लोगों का चुनाव करके रखा हुआ है। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में लोग कामयाबियां लेते हैं। उसी प्रकार से इस इंडस्ट्री में भी लोग कामयाबियां ले रहे हैं। जिस भी व्यक्ति ने इस इंडस्ट्री को सीखते हुए, समझते हुए, धैर्यपूर्वक सिस्टम को फॉलो करते हुए 3 से 5 साल का समय लगाया है, उस व्यक्ति ने निश्चित तौर पे बड़ी कामयाबी हासिल की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल सामरिया जी, आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। साथियों, ये डायरेक्ट सेलिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग, इसे आप मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं, इसमें आने के बाद अगर कोई आपको ये कहता है कि रातों रात अमीर बन जाएं, फटाफट अमीर बन जाएं, तुरंत कामयाबी आप ले लें, तो वो आपको गलत दिशा दे रहा है। गिरधारी लाल जी अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। हरदीप सिंह जी, आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। कुमार प्रेम जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। अगर वो आपको ये कह रहा है कि शॉर्ट पीरियड में, थोड़े समय में आप बड़ी कामयाबी ले लें, रातों रात अमीर बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, तो साथियों सावधान हो जाएं, वो आपको गलत दिशा दे रहा है। भीम सिंह गिल साहब, आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। क्योंकि साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पहले से ही शॉर्ट किया हुआ है। कहते हैं कि शॉर्टकट में शॉर्टकट ना लें, जो पहले ही शॉर्ट है उसे और शॉर्टकट ना करें। एक तरफ है जीवन भर का संघर्ष, जीवन भर की मेहनत, जीवन भर का कठिन परिश्रम, एक तरफ है जिंदगी के 3 से 5 साल। मेरे ख्याल से जो सभी कामयाब लोग हुए हैं, उनके विचार से 3 से 5 साल जीवन के इस इंडस्ट्री को देने के बाद जो ये इंडस्ट्री आपको देती है, वो बहुत बड़ा लौटाती है। इतिहास गवाह है इस 70 साल का। बहुत कामयाब लोग इस इंडस्ट्री ने दिए हैं, संतुष्ट लोग इस इंडस्ट्री ने दिए हैं, जिन्होंने अपना जीवन बनाया है इस इंडस्ट्री में आकर। तो साथियों, अगर कोई आपको ये कह रहा है कि जल्दी अमीर बनने के लिए उसके पास फला फला प्लान है, तो सावधान हो जाइए। वो कहीं ना कहीं मनी रोटेशन है, कहीं ना कहीं वो बहुत जल्दी अमीर बनाने के ख्याली फुलाव हैं, जिसमें आप नुकसान कर बैठेंगे अपना। एक अच्छी कंपनी चुनिए, प्रोडक्ट बेस्ड चुनिए, जो आपको वैल्यू ऑफ मनी देती हो, वैल्यू ऑफ टाइम देती हो। आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपकी जरूरत का हो। ये नहीं हो कि वो आपको ऐसा प्रोडक्ट सपने दिखा के दे गए
जो आपकी जरूरत का ही नहीं है। गुरनाम सिंह संधू जी, आपका स्वागत है, गुड इवनिंग। वो आपकी जरूरत का ही ना हो और आप सपनों के लालच में आकर वो ले लें, तो वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। जो आपने दिया उसके बदले में जो आपको दिया गया वो वैल्यू ऑफ मनी नहीं कहा जा सकता। हाँ, जो आपकी जरूरत का सामान है, जैसे आप टूथपेस्ट रोजाना करते हैं, आप साबुन से रोजाना नहाते हैं, आपके घर में वॉशिंग पाउडर यूज होता है, आपके घर में बहुत सारे प्रोडक्ट, मैं नाम नहीं गिना सकता यहाँ पे, बहुत सारे प्रोडक्ट आपके डेली यूजेस होते हैं। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपके डेली यूज के प्रोडक्ट की है तो बहुत अच्छी बात है। फिर जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उनका रेट रीजनेबल है, आपके रसोई का बजट, आपके घर का बजट उन प्रोडक्ट्स के आने से बढ़ता नहीं है। हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता रहता है, बिल्कुल नाप तोल के नहीं होता। अगर आपके घर का बजट 5,000 महीने का है, वो 5200-5500 हो गया या वो 4500 हो गया, ऊपर नीचे 500-400 रुपये हुआ, 200-300 रुपये हुआ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वालिटी वाइज ऐसा संभव है। लेकिन आपके घर का बजट 5,000 रुपये महीना है और फला फला कंपनी के प्रोडक्ट आने के बाद वो बजट 10,000 पे पहुंच गया, 12,000 पे पहुंच गया, 8,000 पे पहुंच गया, तो निश्चित रूप से आपको सपनों की आड़ में, सपनों के पर्दे में उलझाया गया है। वो वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। साथियों, रातों रात अमीर बनने के ख्वाब मेरे ख्याल से नहीं लेने चाहिए, प्रकृति के खिलाफ है। अगर एक बच्चा मां के गर्भ से 9 महीने में इस दुनिया में आता है, कोई ये कहे कि वो बच्चा मुझे 7 महीने में चाहिए, 8 महीने में चाहिए, और ऐसा अगर किसी के साथ होता भी है तो वो बच्चा मैच्योर नहीं माना जाता, उसे प्री मैच्योर माना जाता है। और जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस उस बच्चे को शारीरिक रूप से रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम से पहले इस दुनिया में आ गया, कारण कोई भी रहा हो। उसी तरीके से मुकेश सोलंकी जी, आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में जो पिछले 70 साल बीते हैं उनका अनुभव देखते हुए, जो बुक्स लिखी गई उनका अनुभव लेते हुए, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की किसी भी कंपनी में जो प्रोडक्ट बेस है, साफ सुथरा काम करती है, भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए काम करती है, उसमें आपको 3 से 5 साल देने ही होंगे। अगर एक अच्छी इनकम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सुरक्षा अगर आपको चाहिए तो 3 से 5 साल का समय लगेगा ही लगेगा, ये मान के चलें। अगर कोई आपको इससे अच्छा जल्दी का कोई रास्ता बता रहा है तो कहीं ना कहीं मायाजाल है, कहीं ना कहीं आपको चैलेंज फेस करने पड़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं उलझा दिया जाएगा। साथियों, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए मैं कहा करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से पहले या ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए, जैसे जुड़ो जोड़ो जीतो, उज्जवल पाटनी जी की एक बहुत अच्छी किताब है। उसमें एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या होती है, क्या क्या उसके गुण होते हैं, वो आपको बड़े अच्छे से बताया गया है। रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ सकते हैं आप बिजनेस स्कूल में, रिच डैड पुअर डैड में, वो भी कहीं ना कहीं इशारा करते हैं। और भी कई राइटर्स हैं। साफ सुथरा कंसेप्ट ज्वाइन करने के बाद आप बड़े आराम से उसमें अपनी कामयाबी तय कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज आज हैं इस भारत देश में जो साफ सुथरा लीगल काम करती हैं, वैल्यू ऑफ मनी के प्रोडक्ट देती हैं, सिस्टम देती हैं, एजुकेशन सिस्टम है उनके पास। तो साथियों, अगर हम चुनाव सही करेंगे तो निश्चित रूप से मंजिल पे पहुंच पाएंगे। रविंदर सिंह जी, गुड इवनिंग। जसप्रीत कौर जी, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है।
अच्छी संख्या में साथी जुड़े हैं। मैं सबसे पुनः आग्रह करूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ तुरंत शेयर कर दें। ज़्यादा लोगों तक हमें पहुंचना है, ज़्यादा लोगों को सर्विसेज देनी है, ज़्यादा लोगों के डाउट्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो हैं वो दूर करने का हमें निमित्त बनना है। राहुल सामरिया जी, स्वागत है आपका। तो साथियों, मैं बात कर रहा था कि सिस्टमेटिक करने से, साफ सुथरा बिजनेस करने से आप सर उठा के काम कर पाएंगे। एक अच्छी कंपनी अगर आपके पास होगी तो आप लोगों को कामयाब करने का निमित्त भी बन पाएंगे। साथियों, पिछले 4 दिनों से हम जो बात करते आ रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के उन स्टेप्स के ऊपर बात करते आ रहे हैं जो कामयाब लोगों ने बनाए, जिनके ऊपर चलकर, जिनको फॉलो करके लाखों करोड़ों लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब हुए, सपने उन्होंने पूरे किए। उन स्टेप्स के ऊपर हमने पिछले 4 दिनों में बात की है। मैं थोड़ा सा उसे रिपीट करूंगा ताकि समराइज हो जाए वो, और उसके बाद हम आज बात करेंगे 3 कार्डिनल रूल पे। पिछले 4 दिनों में हमने बात की है 9 कोर स्टेप के ऊपर, 4 बेसिक के ऊपर। सबसे पहले हमने 9 कोर स्टेप के ऊपर बात की थी। स्टेप नंबर फर्स्ट, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। स्टेप नंबर 2, शेयर द प्रोडक्ट। स्टेप नंबर 3, शो द प्लान। स्टेप नंबर 4, अटेंड ऑल मीटिंग एंड फंक्शन, सेमिनार्स, ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स। स्टेप नंबर 5, रोजाना 30 मिनट पॉजिटिव वीडियो देखना, सकारात्मकता से भरपूर वीडियो देखना जो आपकी अपलाइन आपको देखने के लिए कहती है। स्टेप नंबर 6, ऑडियो सुनना आधा घंटा कम से कम, ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने जीवन में कुछ बड़ी कामयाबी हासिल की हो। स्टेप नंबर 7, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदार बनना। स्टेप नंबर 8, टीचेबिलिटी, सीखने के लिए और सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहना, तैयार रहना, क्योंकि मैंने कहा था आपको, सीखो, सिखाओ और कमाओ। लर्न, टीच, अर्न का ये सिस्टम है। और 9वां स्टेप था हमारा कनेक्टेड विद अपलाइन, कनेक्टेड विद कंपनी, कनेक्टेड विद एजुकेशन सिस्टम, यानी जुड़े रहें अपनी अपलाइन से, अपनी कंपनी से, अपनी कंपनी के एजुकेशन सिस्टम से कनेक्टेड रहना है साथियों। फिर आप सीख पाएंगे, फिर आप सिखा पाएंगे, फिर आप कमा पाएंगे। ये हमारे 9 स्टेप थे, 9 स्टेप थे। फिर हमने बात की 4 बेसिक। 4 बेसिक में सबसे पहला बेसिक था लिस्ट बनाओ। लिस्ट 3 प्रकार की। पहली लिस्ट सपनों की, कम से कम 10 सपने लिखिए, हो सके तो ज़्यादा लिखें। दूसरी लिस्ट सवालों की, अपने डाउट्स जितने भी आए या लोगों के सवाल आए उन्हें आप लिखते जाएं और अपनी सीनियर अपलाइन से क्लियर करते जाएं। कोई भी डाउट बचना नहीं चाहिए। लिस्ट तीसरी जो बनती है वो बनती है रॉ मटेरियल, यानी नए लोगों की लिस्ट जिनको आप प्लान शेयर करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट जिनके साथ आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, उनकी लिस्ट। वो आपके जानकार, रिश्तेदार, भाई बंधु, जिनसे आप दूध लेते हैं, जिनसे आप किराने का सामान लेते हैं, डॉक्टर्स, आपका फैमिली डॉक्टर, आपका इंजीनियर साथी, जो भी आपके ऑफिस के लोग, जिनको भी आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं, उनकी लिस्ट। दूसरा बेसिक था हमारा कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना, संपर्क करना। उस पर हमने बात की। तीसरा बेसिक हमारा संपर्क करने के बाद आप उसके साथ अपनी मार्केटिंग प्लान की चर्चा करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जाकर करते हैं या उन्हें अपने घर बुलाकर करते हैं या किसी मीटिंग में उन्हें बुलाकर करते हैं। इसे कहते हैं प्लान शेयर करना।
प्लान दिखाना होता है, प्लान बताना नहीं होता। दिखाने का मतलब कॉपी डायरी पे ड्रॉ करके दिखाना होता है। कभी भी प्लान बताएं मत, दिखाएं। उसके बाद हमारा चौथा बेसिक था फॉलोअप। क्योंकि हर व्यक्ति का जुड़ने का एक निश्चित समय होता है कुदरत के द्वारा। उत्तम बेरा जी, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। उसका एक समय होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि आपने बताया और वो तुरंत जुड़ जाए। हो सकता है आज उसका मूड ठीक नहीं हो सकता है उसका ईश्वर की तरफ से टाइम नहीं आया हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप उसका फॉलोअप करते रहें, उसे कुछ लिटरेचर देकर आएं, अपनी कंपनी का, अपनी कंपनी की प्रोफाइल का, कुछ प्रोडक्ट उसके साथ शेयर करके आए, जिससे आपका कुछ बिजनेस वॉल्यूम भी क्रिएट हो, आपके कुछ पॉइंट वैल्यू भी बने। उसके बाद आप उनका फॉलोअप करते रहें, मीटिंग में इनवाइट करते रहें, बातचीत करते रहें और जुड़ने के लिए यस करवाने की कोशिश करें। इसे फॉलोअप कहते हैं। और किसी ने पूछा था किसी लीडर से कि फॉलोअप बंद कब होता है, तो लीडर ने बड़ा प्यारा और बड़ा सुंदर जवाब दिया था कि फॉलोअप दो ही कंडीशन में बंद होता है प्लान दिखाने के बाद। या तो वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाए, या वो व्यक्ति आपके बिजनेस में आ जाए। इन द सेंस कि फॉलोअप कभी बंद नहीं होता, हमेशा चलता रहता है, हमेशा। ऐसे ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं पिछले कई सालों में कि एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को प्लान बताया, इंफॉर्मेशन शेयर की, वो व्यक्ति नहीं ज्वाइन हुआ और प्लान दिखाने वाला लगातार उसके टच में रहा। कभी कोई ऑडियो दिया, कभी कोई वीडियो का लिंक भेजा, कभी उसे प्रोग्राम में इनवाइट किया, कभी उसे कुछ बताया, कभी उसको कुछ बताया, यानी प्रयास करता रहा, फॉलोअप करता रहा। और 5 साल बाद, 7 साल बाद वो व्यक्ति ज्वाइन हुआ, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसा भी देखने को मिला है। क्योंकि ईश्वर जब तक नहीं चाहता, प्रकृति नहीं चाहती, वो व्यक्ति नहीं जुड़ता। लेकिन आप अपना कर्म करते रहेंगे, एक ना एक दिन उसे जुड़ना होगा, वो जुड़ेगा। और जिस दिन जुड़ेगा, हो सकता है वो कमाल कर दे। तो साथियों, ये जो 4 बेसिक है, ये एक गोल चक्र है, ये घूमता रहता है। अब फॉलोअप के बाद आपने उसे ज्वाइन करवा दिया, तो वही चक्कर उसके लिए भी शुरू हो गया जिसको आपने ज्वाइन करवाया। उसके लिए भी ये चक्कर शुरू हो गया। वो लिस्ट बनाएगा, लिस्ट 3 प्रकार की बनेगी। फिर वो कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करेगा, फिर वो प्लान शेयर करेगा, फिर उसका फॉलोअप करेगा, फिर उसे ज्वाइन कराएगा, फिर उसकी लिस्ट बन जाएगी। इस तरह ये चक्कर घूमता रहेगा और ऐसे ही घूमता रहता है ये चक्कर। 8 कोर स्टेप साथ साथ चलते रहते हैं, 9 कोर स्टेप जो मैंने बात की आपसे। तो साथियों, ये हमारे 9 कोर स्टेप थे जो लगभग सेम होते हैं। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं उनके अंदर सभी के लगभग सेम होते हैं। 1-2 ऊपर नीचे होते हैं, अपनी व्यवस्था अनुसार लोग इसे डिजाइन कर लेते हैं, लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे 3 कार्डिनल रूल पे। 3 ऐसे रूल जो हर नेटवर्क मार्केटिंग वाले व्यक्ति को, लीडर को 100% फॉलो करने चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो कहीं ना कहीं वो बड़ी कामयाबी से चूक जाता है। इसे बोलते हैं 3 कार्डिनल रूल। ऐसे नियम जो आपको एक धागे के अंदर पिरो के रखते हैं, आपको बड़ी कामयाबी के लिए परिपक्व करते हैं, आपको सही मार्गदर्शन देते हैं। ये 9 कोर स्टेप हो, 4 बेसिक हो, या फिर ये 3 कार्डिनल रूल हो, साथियों ये उन लोगों ने बनाए जिन लोगों ने इसमें बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े आयाम स्थापित किए हैं, करोड़ों रुपए पर मंथ इनकम पे वो लोग पहुंचे हैं, मान सम्मान मिला है, टाइम फ्रीडम मिली है, जीवन के उनके सारे सपने पूरे हुए हैं, चाहे वो गाड़ियों के हो, बंगलों के हों, विदेशों की यात्राएं हों, हर प्रकार से उन लोगों के कई सालों के अनुभव के आधार पर ये 3 कार्डिनल रूल, 4 बेसिक और 8 कोर स्टेप, 9 कोर स्टेप जो बने हैं, ये उनके बनाए हुए हैं। ये कोई नए नहीं है। बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है सबका, मेरा अलग हो सकता है, किसी और लीडर का अलग हो सकता है, लेकिन मूल सफलता के सिद्धांत कभी नहीं बदलते साथियों।
मैं आपको एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप सही कंपनी में हैं, आपकी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आप प्रोडक्ट बेस में हैं, प्रोडक्ट आपके वैल्यू ऑफ मनी है, तो आप इन 9 कोर स्टेप को फॉलो करके, 4 बेसिक को फॉलो करके, 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करके 100% कामयाबी पे पहुंच सकते हैं। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, बस आप हर रोज ये चेक करें क्या आप ये सारे काम कर रहे हैं जो बताए गए हैं, इन्हें नोट कर लें। साथियों, बात हो रही है 3 कार्डिनल रूल पे। तो पहला जो कार्डिनल रूल है वो ये है कि कभी भी कोई भी नया काम अपने सीनियर अपलाइन से बिना पूछे आप ना करें, कभी भी। क्यों? कई बार मन में एक नए व्यक्ति के ख्याल आता है कि क्यों ना मैं मेरी कंपनी के कुछ ब्रोशर प्रिंट करवा के न्यूज़पेपर में डलवा दूं, पम्पलेट्स डलवा दूं, किसी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में अनाउंसमेंट करवा दूं, इस तरह से अखबार में विज्ञापन दे दूं। बहुत सारे नए नए ख्याल एक नए व्यक्ति के दिमाग में आ सकते हैं, आते भी हैं। जो भी एक नया आइडिया आपके दिमाग में आया, निश्चित रूप से आप बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, एक नया व्यक्ति भी आगे बढ़ना चाहता है, उसके दिमाग में आइडिया आ सकता है। उसे उस आइडिया को लागू करने से पहले, उस विचार को इस्तेमाल करने से पहले अपने सीनियर अपलाइन जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, आपकी ग्रोइंग अपलाइन है, उस अनुभवी व्यक्ति से एक बार शेयर करना चाहिए कि सर मेरे दिमाग में ये विचार आया है, इस विचार से इस तरह करने से बिजनेस बढ़ सकता है। हो सकता है आपकी अपलाइन, आपके सीनियर ने उस विचार के ऊपर पहले कभी काम किया हुआ हो, नुकसान किया हुआ हो, परिणाम उतने ना आए हुए हो, ऐसे उनके एक्सपीरियंस हो सकते हैं, और वो आपको कहे नहीं सर मैंने ये करके देखा हुआ है, ये करना सही नहीं होता, हमें नहीं करना चाहिए, मैंने भी करके देखा था या फला व्यक्ति ने करके देखा था। उससे क्या होगा, आपका समय और आपका पैसा बचेगा। तो कभी भी अपनी डायरी में नोट कर लें, कभी भी नया काम, नया मतलब जो आपको लगता है कि ये पहले नहीं किया गया या मैंने करते हुए नहीं देखा किसी को, तो वो आपके लिए नया है। उस काम को करने से पहले अपने एक्टिव इफेक्टिव सीनियर अपलाइन से बात जरूर करें। ये पहला कार्डिनल रूल है। दूसरा कार्डिनल रूल, कभी भी अपनी डाउनलाइन को, अपनी क्रॉस लाइन को नेगेटिव बात ना करें। क्यों? क्योंकि नेगेटिव बात जब आप करते हैं अपनी क्रॉस लाइन को या अपनी डाउन लाइन को, तो आप अपनी ही जड़ें काटते हैं, और किसी भी पेड़ की जड़ें कटने के बाद वो पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। ये आपका नेटवर्क एक पेड़ की भांति है, इसकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी उतना ज्यादा ये फलदार, उतना ज्यादा ये कामयाब पेड़ बनेगा। कोई भी बात जो नेगेटिव बात है, जैसे किसी का पे आउट ट्रांसफर नहीं हुआ, ये बात आप अपनी डाउनलाइन से करेंगे कि यहां तो पे आउट ही ट्रांसफर नहीं होता। आपको क्या लगता है, आपकी डाउनलाइन खुश होगी, आपकी डाउनलाइन काम करेगी? हो सकता है आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं थी, इस वजह से पे आउट ट्रांसफर नहीं हुआ हो सकता है आपने सारा कुछ कर दिया हो, बैंक का जो अकाउंट था वो गलत डाल दिया गया हो गलती से, या कंपनी ने पेमेंट ट्रांसफर किया हो, वो बैंक की वजह से वापस चला गया हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसका पता आप अपने सीनियर अपलाइन, अपनी कंपनी से करें कि पे आउट क्यों नहीं आया। बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए अपनी डाउनलाइन से या किसी क्रॉस लाइन से, क्योंकि ये चीजें तो अपनी अपलाइन से, अपनी कंपनी से शेयर कीजिए। मैनेजमेंट किस लिए होता है? इसीलिए होता है। हो सकता है 1-2 दिन लेट हो,
कोई बैंक की छुट्टी हो, इस वजह से नहीं आया हो सकता है कंपनी ने डाल दिया हो, बैंक के किसी सर्वर के स्लो होने के कारण आपके अकाउंट में वो पेमेंट रिफ्लेक्ट ना हुई हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये नेगेटिव बात अपनी डाउनलाइन को कर दी तो पे आउट तो हो सकता है अगले दिन ही आ जाए, घंटे 2 घंटे बाद आ जाए, लेकिन क्या आप अपनी डाउनलाइन को दोबारा से उतना मोटिवेट, उतना पॉजिटिव कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी हमारे समाज में जहां हम रहते हैं वहां पे कोई घटना दुर्घटना घटती है तो वो कभी बच्चों को शेयर नहीं की जाती, वो सबसे पहले बड़ों के साथ शेयर की जाती है। आपने भी आप देखा होगा, आपके भी अनुभव रहे होंगे कि कोई भी नेगेटिव बात जब आती है, जीवन है, बहुत उतार चढ़ाव होते रहते हैं, यहाँ पर समाज में होते रहते हैं, तो बच्चों को कभी भी ये बात नहीं बताई जाती जब तक बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो। बड़ों में ये बात आती है। वही फॉर्मूला, वही चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी लागू होती है कि अगर कुछ ऐसी बात है तो वो सीनियर को पता होती है, डाउनलाइन तक वो नहीं जाती जब तक बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो। तो कभी भी अपनी डाउनलाइन को, अपनी क्रॉस लाइन को, क्रॉस लाइन यानी जो अदर ग्रुप्स हैं आपकी कंपनी में, आपकी अपलाइन के अलग ग्रुप्स हो सकते हैं, आपकी कंपनी के अलग लोग हो सकते हैं जो अलग अलग अपलाइनों के साथ जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जैसा आप देंगे वैसा ही कई गुना होकर लौटेगा। ये प्रकृति का नियम है। आप किसी को नेगेटिव करने का प्रयास करेंगे तो कोई ना कोई आपकी टीम को नेगेटिव कर देगा। जैसा दोगे वैसा लौटेगा, ये तय है। तो नेगेटिव बात कभी भी अपनी डाउनलाइन क्रॉस लाइन को ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें और हमेशा पॉजिटिव रहने का प्रयास करें, क्योंकि अच्छाई जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। जितनी ये बढ़े, जितना ही इसका प्रचार हो उतना ही बढ़िया रहता है। ये था कार्डिनल नंबर 2, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, कभी भी किसी के सम्मान के साथ, किसी के धन के साथ खिलवाड़ ना करें, किसी की भावना को, किसी की ईगो को ठेस ना पहुंचाएं। जैसे आपने किसी को प्लान शो किया, इंफॉर्मेशन शेयर की, वो व्यक्ति कहता है कि ये मेरे काम का नहीं है, मुझे इस बिजनेस में नहीं जुड़ना, तो आप वो जो काम करता है उसमें कमी मत निकालें। कई बार क्या करते हैं नेटवर्कर, अपने काम को बढ़िया बताते हुए सामने वाले के काम को बुरा बताते हैं, जिससे सामने वाले को अच्छा फील नहीं होता। साथियों, हमें किसी को बुरा नहीं बताना, किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी। क्योंकि परमजीत सिंह जी, आपका स्वागत है, गुड इवनिंग। क्योंकि लोक व्यवहार अगर आपने पढ़ा है, डेल कार्नेगी जी की किताब लोक व्यवहार मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूं कि हर नेटवर्कर को पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम करता है दुनिया का। उसे लोक व्यवहार में कुशलता और लोक व्यवहार, 2 किताबें आती हैं साथियों। एक आती है डेल कार्नेगी जी की लोक व्यवहार, और एक बिल्कुल छोटी सी बुक आती है 50 पेज की, लोक व्यवहार में कुशलता, लेस गिबलिन की। कि दोनों किताबें जितनी जल्दी हो सके अगर आप पढ़ लें तो आप जो भी करते हैं उसमें आप बदलाव देखेंगे। आपकी फ्रेंडशिप बढ़ेगी, आपका लोगों के साथ व्यवहार अच्छा होगा, आपके दोस्त ज़्यादा बनेंगे, आपके बिजनेस में बहुत सारे सुधार होंगे, आपके पारिवारिक जीवन में बदलाव होंगे, क्योंकि लोक व्यवहार से हम बहुत दूर हैं। तो साथियों, जहां तक मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात है, कभी भी ऐसा ना करें। किसी को छोटा मत दिखाएं, किसी काम को छोटा मत दिखाएं, और काम कभी भी छोटा नहीं होता। हर व्यक्ति का और हर व्यक्ति के काम का सम्मान करना है, ये कार्डिनल रूल है। तीसरा रूल है ये, करेक्टर के प्रति बिल्कुल साफ रहें, बिल्कुल साफ रहें। अगर उम्र में महिला कोई आपसे बड़ी है तो आपके लिए वो माँ के समान है, आप उसे आंटी जी, माता जी कह सकते हैं। अगर बराबर की है तो सिस्टर कह सकते हैं, बहन जी कह सकते हैं। भाभी शब्द इस्तेमाल नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग में, कभी भी इसका इस्तेमाल ना करें। भाभी शब्द होता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में।
यहाँ पे आप सिस्टर कह सकते हैं, मैडम कह सकते हैं। कोशिश करें सिस्टर कहें, बहन जी कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पारिवारिक बिजनेस है। हम जब ये बिजनेस करते हैं, हमें होम मीटिंग के लिए लोगों के घर में जाना होता है। महिलाएं हमारे बिजनेस में आती हैं, मीटिंग सेमिनार्स में आती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आती हैं, प्लान करने के दौरान हमारे साथ हो सकती हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कैरेक्टर के प्रति एकदम साफ सुथरा हमें रहना है, क्योंकि ये पारिवारिक बिजनेस है। जितना साफ रहेंगे उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा। अगर छोटी है तो बिटिया के समान है, उसी प्रकार से महिलाओं के लिए अगर बड़े हैं तो अंकल के समान है, बराबर के हैं तो भैया कह सकते हैं आप, और छोटे हैं तो बेटा बेटे के समान है। किसी के धन के साथ भी खिलवाड़ ना करें। अगर किसी से कुछ पैसे उधार लिए हैं, सही समय पर लौटाएं। प्रोडक्ट उधार लिया है, सही समय पर भुगतान करें। किसी अपलाइन ने किसी वर्कशॉप की, किसी प्रोग्राम की एंट्री टिकट आपको लेकर दी है, तो आपका फर्ज बनता है साथियों, तुरंत प्रभाव से वो पैसा आप अपनी अपलाइन को जमा करवाएं। क्यों? क्योंकि ये चीज आपकी डाउनलाइन भी आपके साथ करेगी, क्योंकि आप भी किसी की अपलाइन हैं। अगर आप किसी का 10 रुपया भी खाते हैं, तो अगर आपकी टीम में 10 लोगों ने आपके साथ ऐसा किया तो आपके वो 100 रुपए का नुकसान कर देगी। हो सकता है आपकी अपलाइन तो 1 है, लेकिन आपकी डाउनलाइन 10 है। अगर 10 डाउनलाइनें आपसे 10-10 रुपए का अगर नुकसान करती है, तो आपके लिए वो 100 रुपए का नुकसान होता है। आप अपनी अपलाइन का मात्र 10 रुपए का नुकसान करेंगे। तो साथियों, किसी के धन के साथ खिलवाड़ ना करें, कभी भी ना करें। किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। कैरेक्टर के प्रति पूरी तरह से साफ सुथरे वफादार रहें, क्योंकि साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग हमें एक अच्छा इंसान भी बनाती है। पैसे के साथ साथ हमें एक सभ्य नागरिक भी बनाती है। मैंने 3-4 दिन पहले वाले लाइव में एक बात कही थी कि जापान, जर्मन, यूएसए, ये जो विकसित देश हैं, जहां पर पिछले 50, 60, 70 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम कर रही है, वहां पे अमीर लोग, जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग की शायद आवश्यकता नहीं है, जो बहुत रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो अपने बच्चों को पैसे के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करवाते। वो इसलिए ज्वाइन करवाते हैं कि अगर मेरा बच्चा 3 से 5 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रह गया तो एक सभ्य नागरिक बन के आएगा। ये पहचान मिल चुकी है डायरेक्ट सेलिंग को बाहर के देशों में, क्योंकि वहां पे इसको चलते हुए 70 साल हो चुके हैं और 1/3 करोड़पति, अरबपति इस इंडस्ट्री से आते हैं। वहां पे सामाजिक नागरिकता मिल चुकी है इस इंडस्ट्री को। अभी भारत में ये सब कुछ होना बाकी है, क्योंकि यहां पर आए हुए से चंद साल हुए हैं, अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ। धीरे धीरे करते करते इसे भी यहां सामाजिक नागरिकता मिलेगी, जब लोग ये कहा करेंगे कि हमें तो अपना दामाद नेटवर्कर चाहिए। जब लोग ये कहा करेंगे कि जिस तरह से आज गवर्नमेंट जॉब वाले लोग दामाद ढूंढते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब वाली लोग अपने बेटे के लिए बहुएं ढूंढते हैं, उसी प्रकार से आने वाले समय में 2028 से 30 के अंदर जो टाइम पीरियड आएगा, लगभग तब ऐसा होगा कि यहां पर भी सामाजिक नागरिकता नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को मिल चुकी होगी और लोग दामाद नेटवर्कर ढूंढना पसंद करेंगे, बहू अपनी नेटवर्कर ढूंढना पसंद करेंगे। लेकिन अभी इसमें समय है, क्योंकि अभी ये हुआ नहीं है तो पूरा भारत खाली है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। हमारी आबादी 140 करोड़ है, जबकि मैं जिन देशों की बात कर रहा हूं वहां पे आबादी पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन टर्नओवर बहुत ज्यादा है वहां पे। हमारे पास अगर भारत की खपत देखें, भारत की पॉपुलेशन देखें हमारे इंडिया की, तो अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम होने के बावजूद भी इतने बड़े लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को अपनाया जा चुका है। तो हमारे भारत में तो अभी बहुत स्पेस है। अभी तो 140 करोड़ आबादी में से चंद करोड़ लोग आए हैं, अभी तो इसने स्थापित होना है साथियों। बिंदर कलसी जी, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। अभी तो इसे स्थापित होना है। इसलिए मैं कहता हूं साथियों, अगर आप सही कंपनी में
ज्वाइन हो चुके हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, एजुकेशन सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग है, स्थापित कंपनी है, वैल्यू ऑफ मनी आपको प्रोडक्ट्स उपलब्ध करवा रही है। तो निश्चित रूप से आप अच्छे से मेहनत करें, सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़े, अपनी टीम का निर्माण करें और सीखने पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। जब आप सीखेंगे तो 100% आप अपनी डाउनलाइन को, अपने साथियों को सिखा पाएंगे। और जब आप सिखा पाएंगे तो दोस्तों कमाने की चिंता ना करें, ये अपने आप हो जाएगा। 100% ये अपने आप हो जाएगा साथियों। तो मैंने आपसे बात की आज 3 कार्डिनल रूल पे। पहला रूल कि नया काम बिना अपलाइन, बिना सीनियर से पूछे कभी भी ना करें, बिल्कुल ना करें, पूछ के ही करें। दूसरा, कभी भी अपनी डाउनलाइन को नेगेटिव बातें मत बताएं, नेगेटिव बातें शेयर ना करें। अपनी अपलाइन से कंसल्ट करें, क्रॉस लाइन को ना करें। तीसरा, किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं, किसी को छोटा ना कहें, किसी काम को छोटा ना कहें। करतार सिंह जी स्वागत है आपका। ओम प्रकाश व्यास जी आपका भी स्वागत है। बहुत अच्छा हूं सर मैं, आप भी अच्छे होंगे, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है। करतार सिंह जी स्वागत है आपका। ओम प्रकाश जी आपका भी स्वागत है। बिंदर कलसी जी आपका भी स्वागत है। गुड इवनिंग। तो साथियों, इन बातों का ध्यान रख के कैरेक्टर के प्रति साफ सुथरे रहे। ये पारिवारिक बिजनेस है, वो मैंने आपसे चर्चा की। तो अगर आप 9 कोर स्टेप, 4 बेसिक, 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करते हैं तो आपकी कामयाबी में हो ही नहीं सकता देर लगे। 100% आप कामयाब होंगे। लगातार लगन से, मेहनत से लगे रहें, सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। सिस्टम 90% है, हम और आप 10% है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पावर सिस्टम की काम करती है, हमारी नहीं करती। एक ट्रेन जब तक सिस्टम पर चलती है, यानी ट्रेन की पटरी पर चलती है, वो आपको सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा करवा देती है। अगर आप उसे रोड पे चलाना चाहेंगे, उसको सिस्टम से आउट करेंगे, तो कितनी भी अच्छी रोड क्यों ना, वो 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाएगी, 1 कदम भी नहीं चल पाएगी। उसी तरीके से कितनी भी महंगी कार क्यों ना हो, आप उस कार को ट्रेन की पटरी पे चलाना चाहेंगे, चाहे वो 5 करोड़ की कार क्यों ना हो, वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो रोड के लिए बनी है, उसका सिस्टम रोड का है। हर कंपनी का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उसे फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो सिस्टम की पावर 90% है, आपकी पावर, मेरी पावर 10% है। इस बात को कभी मत भूलें। सिस्टम के हवाले करने सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। जल्दबाजी ना करें। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, सहज पके सो फल मीठा होए। सहज पके का मतलब जो अपने टाइम पे होगा, धीरे धीरे करते हम आगे बढ़ेंगे तो आराम से बड़ी कामयाबी को हासिल करेंगे। जल्दबाजी ना करें। कहते हैं कि जल्दबाजी शैतान का काम होता है, इंसान का नहीं होता। साथियों, मैं एक बार फिर आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया, आप शेयर करें, लाइक करें, इस पेज को फॉलो करवाने में मदद करें, क्योंकि डायरेक्ट सेलर एकेडमी फेसबुक पेज, डायरेक्ट सेलर एकेडमी यूट्यूब चैनल हर उस डायरेक्ट सेलर के लिए है जो अपने सपने लेकर आया है इस इंडस्ट्री में, जो कुछ बड़ा करना चाहता है, जो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी हासिल करना चाहता है। ये उसके लिए बनाया गया है। इसमें आपका सहयोग अति जरूरी है साथियों, आपके शेयर अति जरूरी है। बिल्कुल, बिंदर कलसी जी ने जो पूछा है कि अभी तक वो दर्जा भारत में इस इंडस्ट्री को क्यों नहीं मिला जो बाहर की कंट्रीज में है। बिल्कुल सर, मैं इसका जवाब भी आने वाले एपिसोड में, आने वाले लाइव वीडियो में जरूर दूंगा।
आज का समय पूरा हो चुका है। 45 मिनट का हम लाइव करते हैं, लगभग 45-47 मिनट का वो पूरा हो चुका है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। आने वाले दिनों में मैं इस पर चर्चा जरूर करूंगा। हर रोज हम डायरेक्ट सेलिंग पे ही बात करने वाले हैं, हम अलग अलग विषयों पे बात करने वाले हैं, हम माइंड पावर की बात करने वाले हैं, हम पॉजिटिविटी के ऊपर बात करने वाले हैं, हम लाइफ के ऊपर बात करने वाले हैं, हम जाने जिंदगी की ABCD के बारे में बात करने वाले हैं। मैं बहुत सारे विषयों पे आपके साथ बात करना चाहता हूं। बस आपका सहयोग निरंतर मिलता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पेज को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को, इस पेज को शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएं और हम उन्हें एक सही मार्गदर्शन देने का निमित्त बन पाएं। ईश्वर करने वाला है। तो साथियों, जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सुरक्षा ईश्वर आपको प्रचुरता में दे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप भी इस लाइन को दोहराते दोहराते सोएं और सुबह उठते ही जमीन पर पैर रखने से पहले शुरू के 5 मिनट इन लाइनों को दोहराते दोहराते आप मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं और रात को सोने से जस्ट पहले भी 5 मिनट लगातार जब आपकी आंखें नींद में जाएं, आप नींद में जाएं तो इसे दोहराते दोहराते जाएं। 90 दिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी बदलाव, चमत्कार होते हुए आप पाएंगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग ये लाइन करती चली जाएगी, दोहराव करता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर नई बातों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।